तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मेरी अंधी नानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी जगह हैं जिनकी अपनी अपनी कुछ रस्में हैं जो कि सालों से चली आ रही हैं। वैसे तो ऐसी रस्मों के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ऐसी जगह या तो देवी देवताओं से जुड़ी होती हैं या फिर अंधकार से। जैसे हम देवी देवता से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अंधकार की दुनिया से संपर्क करते हैं, शैतान को बुलाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी तरह का उसके साथ सौदा करते हैं। इनसे कुछ भयानक रस्मों की शुरुआत होती है और ऐसी कुछ भयानक रस्मों को जानना मतलब मृत्यु को बुलाने जैसा होता है। मेरी आजी मतलब मेरी माँ की माँ, वो अंधी थी। कब से थी ये तो पता नहीं, पर माँ हमें कभी कभार ही नानी के वहाँ ले जाती थी उनके गांव, और दूसरे तीसरे दिन ही वापस। मैं जब अपनी नानी के कमरे के पास जाती तो छुपकर अंदर देखती थी। नानी हमेशा अपने कमरे के एक कोने पर रखी खाट पर बैठी दिखाई देती थी। मैं जब कभी अपनी माँ से पूछती कि दादी कब से अंधी है, मतलब उसे कब से दिखाई नहीं दे रहा, तब मेरी माँ मुझे गुस्से से हमेशा चुप करा देती। माँ ही नहीं बल्कि वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बताता था। मेरा मामा नानी का ख्याल रखता था, वही उसकी सेवा किया करता था। मैं उस वक्त 16 साल की थी जब मैं नानी के घर चली गई थी। उस वक्त मामा की बेटी भी आई हुई थी। वो मुझसे बड़ी थी। मामा उसे कभी भी अपने घर में नहीं रखता था। हम बच्चे खेल खेल में कभी कभी नानी के कमरे में झांक कर देखते, तब वो खुले में यहाँ वहाँ देखती दिखाई पड़ती। कभी कमरे के एक कोने में एकटक देखती तो कभी छत को ही ताकती रहती। तब एकदम से कभी कभी वो अचानक ही अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमाती। उसे ऐसा करते देख हम एकदम से डर जाते थे और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने पास हमें आने का इशारा करती थी। उसकी वो अंधी नज़र देखकर हम डर जाते थे। उसकी वो अंधी नज़र हमारी तरफ मुड़ती थी तब हमारा तो पूरा शरीर ही कांप उठता था। ऐसा हमें लगता था जैसे वो हमें ही देख रही है, लेकिन मामा हमें हमेशा ही उससे दूर हटाता था और बाहर जाकर खेलने के लिए कहता। मामा के गुस्सा होने पर हम दोनों भी दौड़कर वहाँ से भाग जाती। एक बार तो मैंने ऐसे ही मामा से पूछ लिया था, मामा क्या नानी सच में अंधी है? तो मामा ने गुस्से में ही कहा, तुम्हें कितनी बार बताया है कि उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैंने फिर से उससे कहा, अरे मामा, मैं दूसरा कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मुझे तो सिर्फ एक शंका थी। फिर भी मामा ने थोड़ा गुस्से से कहा, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नानी अंधी नहीं है? मैंने अपने आसपास देखा और मामा के कान के पास जाकर धीरे से कहा, अरे मामा, हम जब कभी भी भूलकर खेलते हुए उस खोली के पास जाते हैं ना, या फिर अंदर झांककर देखते हैं, तो अचानक उसकी नज़र हमारी ओर मुड़ जाती है। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने मुझे जवाब दिया, बेटा, अंधे इंसानों की नज़र नहीं होती, लेकिन उनके कान बहुत ही तेज होते हैं। वो तो बारीक से बारीक आवाज़ को भी सुन लेते हैं। तुम जब भी कब उसी तरफ जाती हो तो तुम्हारे पैरों की आवाज़ दरवाजे की कटकट से पहचान जाती है और इसीलिए तुम्हारी तरफ देखती है वो अपनी गर्दन घुमाकर। मैं मामा के ये जवाब से बिल्कुल सहमत थी, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने जानवरों के बारे में भी सुना था। मैंने फिर से उन्हें पूछा, लेकिन मैंने तो कभी कभी ये भी सुना है कि नानी रात के अंधेरे में घर से बाहर चली जाती है। क्या ये सच है? मेरा ये सवाल सुनते ही मामा ने मेरी पीठ पर जोर का घूंसा भर दिया और मुझे धक्का देकर उसने कहा, नहीं सुधरेगी तू, तुम्हारी तो शादी कर देनी चाहिए। मामा की मार पड़ती हुई मैं रोती हुई वहाँ से भाग गई। उसके बाद हुआ भी कुछ वैसा ही। उसी साल मेरी शादी करा दी गई, लेकिन मैंने मामा से सवाल पूछा था इसलिए नहीं। हमारे यहाँ वैसा ही रिवाज था, लड़की जब भी 15 या 16 साल की हो जाती थी तो उसकी शादी करा दी जाती थी। मैं तब 6वीं तक पढ़ी थी और इसीलिए मुझे शहर से एक सरकारी नौकर का रिश्ता आया था। रिश्ता मेरा तय हुआ और शादी भी हो गई और फिर मैं इन सब को छोड़कर वो दूसरे घर चली गई। लेकिन एक बात जो मेरे मन में रह गई थी वो थी नानी। जो मुझे उसकी याद आती थी तो रह रह कर मुझे एक ही बात सताती थी। एक ही सवाल मेरे मन में उठता था कि ये सब लोग नानी के बारे में इतना क्यों शांत रहते हैं।
कि उसके बारे में बात क्यों नहीं करता, और कभी जाने अनजाने में उसके बारे में बात होती भी तो भी कोई दूसरा कोई अपनी नज़रों से उन्हें चुप रहने का इशारा करता था। लेकिन धीरे धीरे मैं उन सब बातों को भी भूल गई और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गुम हो गई। शादी के पहले ही साल मुझे एक लड़का हुआ। मेरी गर्भावस्था में मेरी माँ ने मेरा पूरा ख्याल रखा, उसी ने ही मेरा सब कुछ किया। उसके बाद मैं अपने बच्चों और परिवार में खो गई। उसके 2 साल बाद फिर से मैं गर्भवती थी। मुझे 6वां महीना चल रहा था और मैं अपने माँ के गांव रहने चली गई थी, मतलब उनके घर रहने चली गई थी। और वहाँ से हम दोनों पिताजी के गांव जाने वाले थे। लेकिन गांव जाते वक्त मेरी माँ मुझे मामा के घर लेकर चली गई। शायद वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। मैं लगभग 3 साल बाद वहाँ जा रही थी तो उन्होंने मेरा बहुत ही लाड प्यार से मेरा स्वागत किया। मेरी तो हर बात का ख्याल रखा। मेरे मामा ने लड़के को खिलौने खरीद कर दे दिए। वहाँ पर जाकर मुझे इतने टाइम बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और मेरी माँ हम अगली सुबह ही वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन मामा के घर आते ही मेरी सबसे पहले नज़र गई तो वो नानी के कमरे की ओर। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अचानक से ही मेरे मन में एक ख्याल आया, नानी जिंदा है भी या नहीं। हम सब ने आपस में बहुत सारी बातें की, लेकिन उसके बारे में उस बातों में नानी के बारे में एक बार भी बात नहीं हुई। वहाँ पर शाम का वक्त हो रहा था। मुझे कहीं से किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब देखा तो मेरा मामा मेरी माँ से गुस्से से बात कर रहा था, लेकिन मेरे जाते ही वो दोनों बाहर चले गए। मामा मेरे लड़के को घुमाने के लिए बाहर लेकर चला गया। उस वक्त मेरी माँ और मामी दरवाजे के बाहर बैठकर कुछ बचे हुए बर्तन घिस रही थी। मैं वहीं उसके पास एक स्टूल पर बैठी हुई थी। मैंने बातों बातों में अपनी माँ से पूछा, मम्मी और मम्मी, माँ कहाँ है मेरी? मेरा मतलब मेरी माँ की माँ, मतलब मेरी नानी कहाँ है? मैं तो बातों ही बातों में उन्हें भूल ही गई थी। उनके बारे में बात करना ही भूल गई। मेरे इतना बोलते ही मेरी मामी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर मेरी माँ की ओर देखा। माँ ने उनकी नज़र को जानकर मेरी ओर कहा, तुम्हें कितनी बार बोला है कि उस बारे में बात नहीं करनी है? लेकिन इस बार मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरी अब शादी हो गई थी, मैं बड़ी हो गई थी। वैसे भी मैं यहाँ थोड़ी ना बार बार आने वाली थी। मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि अब सब कुछ बताने में क्या हर्ज है। इसलिए मैंने भी गुस्से में ही कह दिया। ऐसा क्या कह दिया मैंने तो सिर्फ नानी के बारे में ही पूछा ना, इतना भी जवाब नहीं दे सकते? तो मैं गुस्से में उठकर वहाँ से अंदर चली गई। अंदर जाते ही मेरा ध्यान अपने आप ही नानी की कमरे की ओर चला गया। वहाँ दरवाजे के बाहर खाने की थाली रखी हुई थी जो कि खाली थी। तभी मामी तेजी से मेरे पीछे से अंदर आई और उस थाली को उठाकर धोने के लिए बाहर लेकर चली गई। मतलब इसका था कि नानी जिंदा थी। मामी के बाहर जाते ही वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि चलो चलकर देख लेते हैं कि नानी कैसी है, और इसलिए मैं धीरे से नानी के कमरे के पास चली गई। इस बार मैंने कोई भी आवाज़ नहीं की। धीरे से इसलिए क्योंकि मामा ने मुझे एक बार बताया था कि अंधे लोगों के कान बहुत ही तेज होते हैं, उन्हें बारीक आवाज़ तक सुनाई देती है। अब मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने अपने आसपास देखते हुए दरवाजे के एक बारी की ओर देखकर अंदर झांकने की कोशिश की। कौन है? नानी की वो कांपती हुई आवाज़ सुनकर पल भर के लिए मेरा शरीर थरथरा उठा। मैं बिना कुछ बोले ही दूसरे कमरे में चली गई। इतने सालों में पहली बार हुआ था कि मुझे बहुत डर लगा था। आज तो मैंने कोई भी आवाज़ नहीं की थी, लेकिन फिर भी नानी को कैसे पता चला कि कोई ना कोई बाहर खड़ा है? मुझसे उस कमरे में भी ज़्यादा देर बैठा नहीं गया। मुझे घुटन होने लगी थी, इसलिए मैं उठकर बाहर चली गई। फिर माँ और मामी रात का खाना बनाने में लग गई और मामा मेरे लड़के को लेकर वापस आ गया। अब रात हो गई थी। उसके हाथ में कोई बड़ा थैला था, उसने वो दीवार पर टांग दिया। हमने एक साथ खाना खाया रात का। मेरी जुबान पर बस मेरे पति और मेरे लड़के का विषय था। मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। मैं बस यही बातें कर रही थी। ये सब शुरू ही था और तभी अचानक बाहरले कमरे से खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी एकदम से शांत हो गए। आवाज़ सुनते ही मामा हाथ धोकर वहाँ से उठकर खड़ा हो गया और दीवार पर टंगी उस थैली को लेकर बाहर चला गया। मैंने देखा तो वो पीछे की ओर जा रहा था। मैं ध्यान से कान देकर सुन रही थी कि कोई ना कोई वहाँ से आवाज़ सुनाई दे। ये पहले तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर बंद होने की। वहाँ के वातावरण में अचानक हुए बदलाव के कारण मैंने अपनी मामी और माँ की ओर देखा, लेकिन उनका बर्ताव तो वैसा था जैसे वहाँ पर कोई हुआ ही ना हो। वो दोनों भी आराम से अपना अपना खाना खा रही थी। अगले कुछ मिनटों में मामा मेरा वापस आ गया और फिर से खाने पर बैठ गया। आते वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं था।
उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। खाना वगैरह होने के बाद मैं अपने बेटे को लेकर मामा के कमरे में चली गई। मामा ने भी वहीं मेरे सोने की व्यवस्था की थी। मेरे साथ उस कमरे में मेरी माँ भी सोने वाली थी। मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े बेटे को सुला रही थी। वैसे तो वो पहले ही सो चुका था, लेकिन फिर भी मैं उसे थपथपा रही थी। तब मैंने बाहर कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। वो कह रही थी कि आज के दिन इन्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। मुझे अगर पता होता कि आज अमावस की रात है तो मैं भूलकर भी यहाँ नहीं आती। पता नहीं मेरी अकल कहाँ घास चरने गई थी। और फिर अगली आवाज़ मामा की थी। उनका कहना था कि बहन थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करती, मैं दिन और तिथि देखकर घर से निकलना चाहिए था। उनके बीच ऐसी कुछ फुसफुसाहट चलती रही और फिर माँ मेरे कमरे में आ गई। मेरे बेटे की कब की आंख लग गई थी और इसलिए दरवाजे की आवाज़ होते ही मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। पता नहीं लड़कियों को इस घर से दूर क्यों रखा जाता है। मामा को भी एक लड़की थी, लेकिन उसने भी जन्म से ही उसे दूर रखा था इस घर से। वो जन्म से ही अपने नाना नानी के घर रहती थी। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हो गई, मामा ने उसे बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला करा दिया था। मैंने एक बार मामा की लड़की को यह कहते हुए सुना था कि ये सब जब ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म रस्में हो जाएंगी तो वो मुझे यहाँ रहने देंगे। लेकिन क्या और कहाँ और कब ये सब ख़त्म होने वाला था, ये सब ना तो वो जानती थी और ना मैं पड़े पड़े ये सब ही सोच रही थी। कुछ देर बाद माँ भी खड़ाटे भरने लगी। अब मैं अकेली थी जो जाग रही थी। उस वक्त अचानक मेरे पेट में दुखने लगा। रह रह कर दर्द उठ रहा था, लेकिन जब भी मैं माँ को जगाने के बारे में सोचती, अपने आप दुखना बंद हो जाता था। कुछ देर बाद सब कुछ एकदम से शांत हो गया। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बाहर से बस झुंगरों की करकराने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तभी मैंने कोई आहट सुनी। कोई आवाज़ थी, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था और उसके बाद चलने की आवाज़। चलने की आवाज़ बहुत ही धीमी थी, इतनी धीमी कि बस वो नानी ही चल सकती है। मेरे मन में आज तक जो सवाल थे वो एक एक कर ऊपर आने लगे और मैं उसी हालत में उठकर बैठ गई। मैंने उस औरत पूरा ध्यान दिया, लेकिन वहाँ बैठे बैठे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। मैंने धीरे से अपने बेटे की चादर सरकाई। माँ तब करवट बदल कर सो रही थी और इसीलिए उसका ध्यान मेरी ओर नहीं था। मैं ज़मीन के सहारे वहाँ से उठ खड़ी हो गई और उठकर बाहर चली गई। धीरे से बाहर जाकर बस मेरी निगाह इतनी ही पड़ी कि घर का पीछे का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैंने गौर से देखने की कोशिश की और फिर मैंने एक और चीज़ देखी। वो थी नानी। जैसे कि मैंने सुना था, नानी कभी कभी रात में घर के अकेले पीछे चली जाती है, अकेली, जिसके बारे में घर में कोई भी खुलकर बात नहीं करता। उसके यहाँ उसके साथ यानी कि कोई भी नहीं जाता है। वो चीज़ मेरे नज़रों के सामने थी। मेरे मन में आया कि यही मौका है और यही वक्त है। मुझे देखना चाहिए कि नानी बाहर क्या करने जाती है। उसके साथ कोई दूसरा क्यों नहीं जाता, जबकि वो अंधी भी है। ऐसा सोचते ही मेरे पेट में एक बहुत तेज़ दर्द उठा। लेकिन तब मेरी माँ जाग जाएगी, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं की। मैंने अपनी आवाज़ को दबाते हुए धीरे से आगे चली गई। पीछे के दरवाजे के पास जाकर पहले तो मैंने दरवाजे पर बाहर का कुछ सुनने की कोशिश की, पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने धीमे से बहुत ही हल्का सा दरवाज़ा खोला और वहाँ बनी बारीक दरार से बाहर झाँक देखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और तब कुछ पल के लिए मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही पल सब कुछ एकदम से शांत हो गया। मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसी आवाज़ थी जिसने एक पल में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत ही अजीब सी आवाज़। तब रह कर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कुछ देर वहाँ पर शांत खड़ी रही और फिर से कान देकर बाहर की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर बाहर से झिंगरों की आवाज़ के सिवाय दूसरी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने और थोड़ा दरवाज़ा खोलने चाहा, लेकिन उस चक्कर में मेरा बैलेंस चला गया और धक्के से पूरा दरवाज़ा खुल गया। मैं पता नहीं कैसे अपने आप ही बाहर चली गई, जैसे मुझे किसी ने खींच लिया हो बाहर। उस पल मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और मैं दर्द के मारे कहराने लगी। लेकिन सामने मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरी नानी घर के पीछे दूर पेड़ों के पास खड़ी थी और अपने हाथों को उठाकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी। उसके साथ उसके सामने बहुत सारी आकृतियाँ थी जो कि बार बार हिल रही थी। मेरे लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल था, क्योंकि वो मेरी नज़र की पकड़ में ही नहीं आ रही थी। वो हर पल हिल रही थी, हर पल उसका आकार बदल रहा था।
उसकी धीमी चाल रोशनी से सफ़ेद चमक रही थी आंखों की पुतलियाँ। और जो उसके पास आकृतियाँ खड़ी थी वो भी मेरी नानी की तरह आंख उठाकर रो रही थी। बहुत सारी आकृतियाँ। बाहर आने के बाद मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वापस घर के अंदर जाने के लिए मुझे मेरा पैर तक उठाया नहीं जा रहा था। मैंने देखा कि नानी अपने पास रखी एक थैली से कुछ निकालकर उन आकृतियों की तरफ फेंक रही हैं और फिर कुछ आकृतियां आगे बढ़कर फेंके हुए टुकड़े को उठाकर फिर से रोने लगी। वो सब बहुत ही भयानक था। मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा था, जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि यहाँ से चली जाओ। और फिर मुझे एक एहसास हुआ कि मैंने दर्द के कारण वहीं पर पेशाब किया है। मैंने जब हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। अब तो मैं और ज़्यादा भी डर गई। मैंने जोर जोर से माँ को पुकारने की कोशिश की, आई आई प्लीज़ लौकर भरिए। और तभी मैंने सामने देखा नानी के पास खड़ी वो हिलती हुई अजीब सी आकृतियाँ अब मेरी तरफ बढ़ रही थीं। धीरे धीरे वो आगे सरक रही थी। मेरी नानी उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे नानी को सब कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है। और फिर नानी दूर से ही चिल्लाई। वो रोते हुए मुझसे यही कह रही थी कि बेटी जल्दी से अंदर जाओ, वरना शैतान तुम्हारी बच्ची को खा जाएगा। नानी ऐसे बोल रही थी जैसे उन्हें पता था कि मेरे पेट में क्या है। और तब मैंने देखा कि नानी की आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। मुझे समझ आ रहा था कि ये सब बुरा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चिल्ला रही थी। मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। पेशाब की तरह रह रह कर खून निकल रहा था। और तभी मामा पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे घर के अंदर खींच लिया। उसी वक्त मेरी माँ भी दौड़ते हुए घर से बाहर चली गई और मामा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मेरी माँ तब वहाँ पर अकेली थी। मुझे तब कुछ भी समझ नहीं हो रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरी शरीर की ताकत खत्म हो रही थी और अचानक से रोने की सारी आवाज़ें बंद हो गई आना। लेकिन मेरे पेट में तो अब भी दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द। शायद काफ़ी सारा खून बहने के बजाय मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मामा ने मुझे अपने कमरे में एक खाट पर लिटाया और वो भगता हुआ बाहर चला गया। मामी कुछ देर तक पानी लेकर आई, मेरे शरीर के कपड़े से पोंछने लगी। मामा साइकिल लेकर कहीं चला गया था और फिर कुछ देर बाद वो किसी गाड़ी को लेकर वापस आ गया। उनके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने मुझे खाट के पास से ही उठा लिया और फिर मुझे कहीं ले जाने लगे उठाकर। उसी वक्त मुझे दिखाई देना बंद हो गया। शायद मैं अपना होश खो रही थी। जब मुझे होश आया तो मैं सरकारी अस्पताल में थी। अब तो मैं और ज़्यादा डर गई। मैं जोर जोर से माँ को पुकारने की कोशिश करने लगी, आई लौकर भारिये। और तभी मैंने सामने देखा नानी के पास खड़ी वो हिलती हुई अजीब सी आकृतियाँ अब मेरी ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी। मेरी नानी उसे रोकने लगी और नाकाम कोशिश करने लगी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे नानी को वो सब दिखाई दे रहा है। और तभी नानी जोर से चिल्लाई दूर से ही। वो रोते हुए मुझे ये कह रही थी कि बेटी जल्दी से अंदर जाओ, वरना शैतान तुम्हारी बच्ची को खा लेगा। नानी ऐसे बोल रही थी कि जैसे उन्हें पता था कि मेरे पेट में क्या है। और तब मैंने देखा था नानी की आंखें सफ़ेद चमक रही थी। मुझे सब समझ आ रहा था कि ये बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चिल्ला रही थी। पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। पेशाब की थाह पर खून निकल रहा था। तभी मामा पीछे से दौड़े और उसने मुझे घर के अंदर खींच लिया। मेरे शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। तभी अचानक से सारी आवाज़ें आने बंद हो गई। लेकिन मेरे पेट में अब भी दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द। शायद काफ़ी खून बह जाने की वजह से मुझे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मामा ने मुझे अपने खाट पर एक पलंग पर बिठाया और वो भागता हुआ बाहर चला गया। मामी कुछ देर बाद गर्म पानी लेकर आई और वो मेरे शरीर को पोंछने लगी। मामा साइकिल लेकर कहीं चला गया था और फिर कुछ देर बाद वो किसी गाड़ी को लेकर वापस आ गया। उसके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने मुझे खाट के साथ ही उठा लिया और मुझे कहीं ले जाने लगे। उसी वक्त मुझे दिखाई देना बंद हो गया। शायद मैं अपना होश खो रही थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक सरकारी अस्पताल में थी। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। लेकिन जब मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट से कुछ निकाला गया है। मैंने अपने पेट को हाथ लगाकर देखा। मेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं था। मैंने घबराहट में अपने पास खड़े पति और मामा की ओर देखा। मामा दुखी चेहरे से मेरे पास चला आया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहुत बुरा हुआ, सब कुछ बहुत बुरा हो गया। मैं उसे रोक नहीं पाया। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम बात करेंगे। मैं सब समझ गई थी कि वहाँ पर क्या हुआ था। मैंने रोते रोते ही उनसे पूछा, माँ कहाँ है? उन्होंने भरी आंखों से जवाब दिया, हाँ वो ठीक है, घर पर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने उनको अपने साथ नहीं लगाया
और फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया, और नानी? मामा कुछ देर तक चुप खड़ा रहा और फिर उसने मुझसे कहा, देखो तुम पहले जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझे एक भी सवाल नहीं करोगी। उन्होंने मेरी तबीयत के कारण मुझे बहुत समझाया, तब मैंने किसी को भी एक भी सवाल नहीं किया। उसके कुछ दिनों बाद मुझे डॉक्टरों से पता चला कि मेरे पेट से बहुत ज़्यादा पानी और खून बहने जाने की वजह से मेरी बच्ची की मेरे पेट में ही मृत्यु हो गई थी। मेरी जान बचाने के लिए उन्हें उससे पेट से निकालना पड़ा। मेरे पति ने उस निर्दयी बेटी का अंतिम संस्कार किया। मैं रह रहकर उनके बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही 15-20 दिन निकल गए। मुझे अस्पताल से छोड़ दिया गया और मैं वापस घर आ गई। मामा पहली बार मुझे खुद से मुझे नानी के घर यानी कि नानी के कमरे में लेकर चला गया। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी और कमरे के पास जाते ही उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली और उस कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही उस कमरे से अंदर से मुझे आवाज आई, आलिस। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो अब मेरी नानी की जगह मेरी माँ बैठी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे नानी बैठी कर रहती थी। मेरी माँ यहाँ माँ देख रही थी। फिर उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अंदर आने को कहा। उसकी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। उन्होंने मामा को दरवाज़ा बंद करते हुए कहा और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझसे पास बिठाया। काफ़ी साल पहले मेरी माँ को यानी कि तुम्हारी नानी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत साल बीत गए थे। उन्होंने सारे भगवान के दर्शन किए, हर भगवान को प्रार्थना की। उन्होंने जो बन सकता था हर सब कुछ किया और उन्होंने गांव जाकर एक एक भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे ही 15 साल बीत गए और एक रोज़ वो एक अनजान जगह चली गई। जिसने उन्हें वहां जाने के लिए कहा था उसने बताया था कि जंगल के बीचों बीच देवताओं के पुराने मंदिर हैं, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां पर जाकर माँ ने उनकी देवताओं की पूजा और अपनी इच्छा जारी की। उन देवताओं ने माँ के सामने एक शर्त रखी। माँ ने उनकी शर्त को बिना जाने ही उनकी बात मान ली। उन्हें लगा कि वो भगवान है, ऐसे मांग मांग कर क्या मांग लेंगे। कुछ ही देर बाद उनकी प्रार्थना का असर दिखाई दिया। वो गर्भवती थी। कुछ महीनों बाद उसे लड़का हुआ। वो लड़का यानी कि तुम्हारा खुद का खून, तुम्हारा बेटा। मामा बेटे के पास बहुत रो रही थी, लेकिन उसके अगले ही साल माँ फिर से गर्भवती रही। उस वक्त उसे बहुत तकलीफ हुई, हर वक्त दर्द होता था, पर तब मैं उसके पेट में थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि माँ को पता ही नहीं था कि जिन्हें देवता कहकर उन्होंने पूजा की थी वो देवता नहीं थे, उस जगह के शैतान थे, जिस जगह पर लोग जाकर शैतान को पूजते थे। और शैतान ने कहा था कि तेरे घर में जब लड़की का जन्म होगा तो तुम्हें उससे मुझे दान देना होगा। माँ को पता ही नहीं था कि उसके पेट में मैं हूँ, लेकिन शैतान को ये बात पता थी। शैतान ने मेरे जन्म का इंतजार किया और मेरे जन्म के बाद वो मुझे लेने के लिए अपने घर के पीछे गुलाम भेज दिए। ये वही गुलाम है जो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि शैतान ने भी इसे बहुत दुख दिया है और इसीलिए उन्हें दूसरा का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वो हमेशा रोते रहते हैं। कुछ भी हो, उन्हें किसी भी हालत में शैतान की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जब माँ को ये सब पता चला तो माँ ने मुझे छिपा लिया। उन्हें शैतान को मुझे सौंपने के बजाय किसी दूसरे जानवर का जन्मा बच्चा सौंप दिया। शैतान को बहुत गुस्सा आ गया तो उसने कहा कि तुमने हमारा करार तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। एक एक कर तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। मामा अचानक से फिर बहुत बीमार पड़ गया शैतान के गुस्से के बाद, और फिर उसने शैतान से माफ़ी मांगी। माँ ने फिर माफ़ी मांगी तो शैतान ने फिर सज़ा के तौर पर माँ की आंखें निकाल ली, ताकि तू अपने बेटे को कभी देख नहीं पाएगी। और उसी रात यानी कि अमावस की हर रात को किसी जानवर का नवजावा बच्चा उसे भेंट करना होगा। माँ ने उसकी बात मान ली और फिर ये खेल शुरू हुआ। तब से हर रात शैतान को भेंट चढ़ानी पड़ती है अमावस की रात। शैतान के गुलाम हर अमावस की रात को भेंट लेने के लिए मेरे पीछे चले आते हैं। उस घटना के बाद काफ़ी साल बाद मैं बड़ी हो गई थी। उस करार के हिसाब से शैतान को मेरी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शर्त ये थी कि शैतान को नवजात जब बच्ची चाहिए थी। तभी तो मामा ने अपने जन्म के वक्त बच्ची को अपने नाना नानी के यहाँ भेज दिया था, और उस दिन नानी हमेशा की तरह शैतान को भेंट चढ़ाने गई थी। लेकिन पता नहीं तुम कैसे उसकी चंगल में फंस गई। तुम्हें नींद के लिए एक गहरी नींद के लिए गोली भी दी थी,
पर पता नहीं तू कैसे जाग गई। उसे पता था कि तेरे पेट में एक लड़की पल रही है। असल में ये सब कुछ नानी की मौत के साथ ख़त्म होने वाला था, लेकिन उसका सौदा यानी कि नानी के साथ था। और उस दिन शैतान खुद आया था। उसने तुम्हें अपना शिकार बनाया और वो तुम्हें बाहर ले गया। और फिर तेरी और तेरी बच्ची की जान बचाने के लिए मुझे शैतान से सौदा करना पड़ा। बदले में उसने मेरी आंखें ले ली, लेकिन इतना करने के बाद भी मैं तुम्हारी बच्ची को बचा नहीं पाई। और ये अब सब कुछ मेरी मौत के साथ ही ख़त्म होगा। पर तुम चिंता मत करना, बिल्कुल भी घबराना मत। तुम अपने पति के साथ अपने घर चली जाओ, इन सब बातों को भूल जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। और कभी मेरी याद आए या मुझे याद किया तो अमावस का दिन छोड़कर बाकी कई दिन भी आ जाना, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें यहीं इसी कमरे में मिलूंगी। मेरी माँ ने जो भी बताया था वो बहुत ही अजीब था। वो शैतान, उसके साथ किया गया ये करार और वो बेटी का सौदा, वो सब कुछ फिर से शुरू हो गया था। उसी कमरे में नानी की एक तस्वीर लटकी हुई थी और उस पर हार चढ़ाया गया था। उस रात मौत बहुत हो गई थी, लेकिन उस तस्वीर में जो नानी की आंखें थीं और उस आंखों के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। वो मेरी अंधी नानी नहीं थी, बल्कि सुंदर नानी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलने इसके डाउन खतरनाक कहानी तो बदन